बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज वो दिन है जिस दिन अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत मुझे दोबारा नसीब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और जी ये उम्रे के लिए हम लोग जो है वो तैयार हो गए थे और हम लोगों ने उम्रा करने जाना था। और मैंने तैयार वगैरह होके मीन्स के शावर वगैरह लिया। लेने के बाद फिर कपड़े वगैरह न्यू पहने और अबाया पहन के तो उसके बाद मैंने नफ़ल अदा किए। इतनी देर मेरे हस्बैंड भी आ गए और फिर उन्होंने भी अहराम वगैरह बांधा, नफ़ल वगैरह अदा किए और हम लोग उम्रे के लिए रवाना हो गए। और यकीन आप माने कि मेरे दिल की वो कैफ़ियत अल्लाह पाक हर मुसलमान को वो कैफ़ियत नसीब करे और अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये दिन नसीब करे। और मतलब मुझे ऐसे था कि बस मैं कह रही थी कि कौन सी घड़ी होगी ना, जब मैंने पहली दफ़ा उम्रा किया था ना, जब लास्ट में आई थी और उसमें भी मेरा जो पहला उम्रा था तो उसमें मतलब मुझे था कि मतलब मैं जा रही हूँ, अल्लाह के घर जा रही हूँ। तो इस बार मुझे ये कैफ़ियत थी कि उफ़ वो कौन सी घड़ी और मैं जल्दी जल्दी से पहुँच जाऊँ ना। यानी एक बार होता है ना कि इंसान एक चीज़ देख ले तो कहता है कि नहीं बस वो चीज़ नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कुर्बान जाऊँ इस जगह पे। जब आप मतलब जाते हो ना, एक बार चले जाओ ना तो दूसरी बार की तड़प जो है ना वो अलग ही होती है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जा रहे थे उम्रा के लिए और ये बस मैं रास्ते में क्लिप्स वगैरह ले रही थी। और बस अभी आप लोग क्लिप्स वगैरह देखो और देन उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट। जी तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम मस्जिद आयशा, और जिसे मिकात कहते हैं, जहाँ से आपको पता है कि हाजी नवाफिल वगैरह वो अदा करते हैं और उसके बाद जो है वो मक्का की तरफ रवाना होते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रश होता है। और साथ फिर हमने इधर नफल वगैरह अदा किए। और यहाँ पे ये बाहर में छोटे छोटे क्लिप्स भी बना रही थी। और उसके बाद ना मैं ऐसे ही खड़ी थी, मतलब मेरे हस्बैंड और उनके कज़न जो हैं वो नफल अदा करने के लिए, मैं तो कर चुकी थी तो मैं बाहर आई हूँ। तो यकीन आप माने कि मतलब मैं ऐसे इनको बाहर देखूँ तो मुझे मेरे दिल को इतना सुरूर आए ना। हज़ार तरह की सोचें, हज़ार तरह की बातें, हर तरह की लाइक ऐसे ना मेरे माइंड में आप सोच भी नहीं सकते ना, कि बस मैं सोच रही थी कि ऐसे ये ख्वाब है ना। और बस चलें वीडियोस देखें आप, ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोगों की वजह से लेती रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कबूतरों को दाना डाला। और ये मुझे मेरे घर से बोला हुआ था मेरी सिस्टर्स ने, मदर लोगों ने। तो फिर कुछ यहाँ पे दाना वगैरह जो था वो कबूतरों को डाला। और देन मैं ये शापर खोल के दाना वगैरह डाल रही थी। और यकीन आप माने कि ख़ुद भी डालने थे। और देन उसके बाद बस आपको क्या ही बताऊँ, ये टाइम ऐसा नहीं होता कि आप ना वीडियो मोबाइल की तरफ लाइक ऐसा होता है कि क्लिप्स वगैरह पे मेरा वो दिल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ना मैं भी ये चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी ख्वाहिश होती है और यहाँ ये जगह देखने से ना तड़प ज़्यादा आती है। तो फिर इस वजह से मैं अपने व्यूवर्स के लिए साथ साथ उस तरह प्रॉपर वीडियोज़ नहीं क्लिक कर सकती हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रही है कि जो थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप करती रहूँ। और यहाँ पर जो मंज़र था यकीन आप माने, जब गाड़ी यहाँ खड़ी हुई और जब मैंने ये मक्का टावर देखा, और यकीन आप माने कि बस मेरा दिल ना, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो गई ना। ऐसे जब मैं जैसे मैं इसको देखूं तो फिर मेरे दिल की धड़कन ऐसे तेज़ हो, मैं आपको वो मंज़र बयां ही नहीं कर सकती। वो मंज़र इसलिए बयां नहीं कर सकती ना कि वो मतलब मेरा, मैं कहाँ थी, कैसे थी, मतलब मुझे वो फीलिंग्स ही बहुत डिफरेंट तरह की थी ना। मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों, बस मेरे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होना शुरू हो रही थी। वो वक्त आ चुका था जिस वक्त आपको पता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी मंज़िल की तरफ पहुंच रही थी, खाना काबा। हम लोग तो मतलब इंसान सोच सोच के भी इस चीज़ को, तो बस मेरे था कि मैं कौन सा वक्त और मैं वहाँ पहुंचूं। यहाँ पे फिर मैं
जो है वो वॉशरूम, मैंने कहा कि मैं वॉशरूम वगैरह हो आऊँ तो उसके बाद वज़ू वगैरह कर लूँ अगेन, क्योंकि उम्रे में 2-2.5 घंटे जो है वो लग जाते हैं, लेकिन रश इतना था, वैसे तो 1.5 घंटा लगता है लेकिन रश इतना था कि हमें तो तकरीबन 3.5 घंटे लग गए थे। और यहाँ पे जब मैं ऐसे अंदर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी और फिर जब मेरी नज़र खाना काबा पे पड़ी ना, यकीन आप माने कि मैंने कहा ना कि अल्लाह हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान को अल्लाह ये वक्त नसीब करे, ये दिन नसीब करे, ताकि हर मुसलमान जो है वो इस दिन की कैफियत को ना बखूबी देखे और बखूबी जाने कि इस दिन की कैफियत क्या होती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये नूर, ये सरूर यहाँ पे जब इंसान आके खड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसकी ज़िंदगी बड़ी मतलब ना एक अलग सी कैफियत होती है। ऐसे खड़े होके आपको ऐसा फील होता है कि बस दुनिया जहाँ का नूर यहाँ है, दुनिया जहाँ की, ऐसे आपको ना नूर बरसता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे मैंने नवाफिल अदा किए, उसके बाद हमने तवाफ़ किया और फिर यानी कुछ कुछ क्लिप्स मैंने ऐसे डाले, मैंने सबको ज़ियारत करवाई। और जब मैं जा रही थी तो सही के मुकाम पे लाइक सफ़ा मरवा की तरफ, तो फिर मैं ऐसे इसको बैक से देखा और इंशाल्लाह मैंने बोला है, मतलब खाना काबा को देखा और मैंने बोला कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी, आप मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस फिर हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे थे। रश इतना था कि वो ना, जब मैंने उम्रा किया था ना, मतलब पहले मैं उम्राज़ करती रही हूँ जब कोरोना था, तो यकीन आप माने कि वो ना ऐसे था कि रश नहीं होता था, जितना टाइम मर्ज़ी बैठ के ऐसा लग रहा था कि बंदा बातें करे, जो मर्ज़ी करे। लेकिन अभी इस वक्त ऐसा सिस्टम था कि बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर वो उस तरीके से जिस तरह होता है ना, बंदा बैठ के प्रॉपर वो बात, तो जब आप नीचे नवाफिल अदा करने के लिए बैठते थे तो यकीन आप माने कि ऐसा रश था कि बंदे पे बंदा चढ़ रहा था। लेकिन असल जो मुझे लगता है रौनक है ना, वो इसी टाइम पे आती है। बस फिर हम लोग जा रहे थे सफ़ा मरवा की तरफ और ये मेरे हस्बैंड और उनके कज़न वो आगे जा रहे थे और बस मैं उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे ये देखें सफाई वगैरह कर रहे थे। और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं फिर से यही बोलूँगी कि अल्लाह हर इंसान को ऐसा वक्त नसीब करे, हर मुसलमान को अल्लाह ये वक्त नसीब करे और ये घड़ी नसीब करे कि हर बंदा अपने उसके घर की ज़ियारत नसीब करे। और यहाँ पे लोग जो है वो सफ़ा मरवा के जो है वो उफ़, ये आप रश का आलम देख सकते हैं कि इतना रश था, इतना रश था। बस हमने यहाँ से अपना चक्कर जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। सफ़ा से चक्कर लगाना शुरू करते हैं और वो मरवा के पे जाके ऐसे ख़त्म, फिर मरवा से सफ़ा तक एक। अच्छा, कई लोग होते हैं ना कि जो पूरा डबल चक्कर लगा के उसको एक गिनते हैं, तो वो मैं सबको बता दूं कि सफ़ा से मरवा एक चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, ऐसे होता है ना। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है उनका हाथ पकड़ के जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना, अल्लाह मतलब अल्लाह पाक सबको ये नसीब करे ना। और बस यहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि बस कुछ ना कुछ क्लिप्स जो है वो मैं आपके लिए डाल रही थी। और ये ग्रुप्स जो थे ना, आपको पता है जो ग्रुप्स होते हैं ना, तो ये लोग फिर ऐसे देखते नहीं हैं ना। तो ये जो आपको पता है जहाँ ये ग्रीन लाइट्स हैं, तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं उन्हें भागना पड़ता है और जो ख़वातीन हैं उनको भी तेज़ तेज़ चलना पड़ता है। तो मैं बस तेज़ तेज़ चल रही थी। और अक्सर कई लोग कहते हैं ना कि मर्दों और औरतों को भागना पड़ता है, नहीं, ये सिर्फ मर्द जो हैं वो भाग सकते हैं और जो औरतें हैं ना उनको तेज़ तेज़, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि औरत का ज़ोर तेज़ भागना जो होता है ना वो नहीं। वैसे आम रूटीन में भी जब औरत तेज़ भागे तो वो कहते हैं कि आप मतलब जितना हो सके आप तेज़ चलें ना। बस फिर हमारा जो उम्रा था, हम बाहर निकले, बाल वगैरह जो कटिंग वगैरह हुई, फिर हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ और देन उसके बाद हम बाहर आए। ये जो जगह थी ना वॉशरूम की, यहाँ पे अबू जहल जो था ये उसका घर था, यहाँ पे वो रहता था और उस जगह पे वॉशरूम जो है वो बनी हुई थी। तो फिर मैंने वो ऐसे आप लोगों को बताया और वो इसी काबल था और इससे भी बदतर हालत की वो काबल था जी। तो यहाँ पे ये मैं बस कुछ ना कुछ क्लिप्स ले रही थी। और ये जो चाँद था ना, यकीन माने जब मैं उम्रा कर रही थी तो चाँद बिल्कुल खाना काबा के ऊपर था, बिल्कुल खाना काबा के ऊपर। और यहाँ पे थकावट आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मैंने बहुत शॉर्ट क्लिप्स डाले हैं, बहुत शॉर्ट क्लिप्स डाले हैं, क्योंकि
आपको पता है कि इतना बड़ा व्लॉग मैं आपके साथ, क्योंकि उस जगह के एक एक चीज़ को शेयर करना तो वो है ही मुश्किल काम, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि वो कितना सिस्टम है। तो मैं कोशिश यही करती रही हूँ। पहली बात है कि मेरा था कि मुझसे बन ही नहीं पा रहा था ना, अपना उम्रा की तरफ था, तो बाकी मैंने तवाफ़ के वक्त नहीं बना सकी वीडियोस। सही में मैं थोड़े से क्लिप्स ऐसे डाले हैं तो, क्योंकि वो अपनी इबादत का वक्त होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जब तक इधर हूँ तो एक उम्रा ऐसा करूँ जो आप लोगों के साथ प्रॉपर लाइव उम्रा करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक लाइव उम्रा जो है वो करूं, मैंने कहा था कि मैं इस बार लाइव आऊंगी लेकिन नहीं आ सकी क्योंकि रश की हालत बहुत थी। लेकिन इंशाल्लाह एक उम्रा ऐसा होगा जो मैं लाइव करूंगी, और जो जो मेरे साथ वो उम्रा करना चाहेगा वो मुझे बताएगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उनके साथ वो प्रॉपर लाइव उम्रा करूँगी, ताकि अल्लाह सबको वो ज़ियारत नसीब करे। यहाँ पे हमें भूख लग चुकी थी और काफ़ी टाइम के बाद हमें ये अलबेक मिला। और देन क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि यकीन आप माने कि टेबल और कुर्सी के लिए ना मुझे तकरीबन आधा घंटा में और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऐसे, इतना ज़्यादा इस मॉल में रश था कि हम लोग कुर्सियाँ और लाइक टेबल लेने के लिए हमें आधा घंटा उसको ढूंढना पड़ा। बस फिर उसके बाद हमारी रवानगी हो गई थी। और देन दिल बहुत उदास था, बहुत सैड था, ऐसा लग रहा था कि यहीं रह जाएं। लेकिन बस कुछ वही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात ऐसी होती हैं कि इंसान वो नहीं ऐसे नहीं रह सकता, प्रॉपर तरीके से जाना तो पड़ता ही है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते हैं, तो फिर इस वजह से उनको मतलब हमें तकरीबन 11 हो चुके थे, तो उन्हें सुबह वापस अपनी ड्यूटी पे भी जाना था। तो फिर बस इसी तरह वही कहते हैं ना कि आखिर जाना तो है ही। लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर आएंगे, बार बार आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं बैठी सोच रही थी ना ऐसे गाड़ी में कि मतलब मैं सोचूं कि पल में इंसान की ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है ना, देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ये दिन नसीब किया। और बस दिल उदास इस वजह से था कि दिल वहाँ से आने का कर ही नहीं रहा था ना, ऐसा कर रहा था कि बस अभी इधर ही रुक जाऊँ। एट मतलब कि ऐसा कोई टाइम मिल जाए मुझे यहाँ 2-3 घंटे जो मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं खाना काबा के सामने खड़ी होकर बस मैं बातें करूँ। लेकिन वही बात है कि फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया थी। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये वक्त नसीब किया। तो ये था मेरा उम्रा का व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे पता है मैं उस तरह प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं मेरा खुद इबादत का वक्त था, तो फिर इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक उम्रा आप लोगों के साथ लाइव करूँगी, तो वो मेरा भी उम्रा होगा और आप सबका उम्रा होगा। तो इसी के साथ जो है वो मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। और ये ना एक वीडियो जो है मैं बना रही थी ना, ये लाइट्स जो सामने लग रही थी, यकीन माने आपकी मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने मक्का से ये देखना शुरू किया और मदीने तक, और ये प्रॉपर रोड्स पे लाइट्स लगी हुई हैं। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके साथ और ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर किया करूं। और जब भी मैं दोबारा उम्रा पे जाऊं तो आप सब मेरे साथ जो है वो लाइव हों, और सब मेरे चैनल को जो है वो जितना हो सके सब्सक्राइब किया करें। और बस हम जद्दा में इंटर हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थकन हो चुकी थी और घर आते साथ बस सो गई थी। तो अल्लाह हाफिज़।